जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो रोमानिया वर्क परमिट के बारे में। इस वीडियो के अंदर रोमानिया की कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर वन पर यह है कि जो लोगों के इस वक्त कुछ काफ़ी बंदे हैं जिनके वर्क परमिट का मसला बना है, वर्क परमिट नहीं आए। तो अभी जो है ना कुछ लोग जो है इस तरह की बातें करते हैं जी, मिसाल के तौर पर ना मेरे पास रोज़ाना की बेस पर बहुत एक बड़ी तादाद के अंदर मैसेज इस तरह के भी आते हैं, यार हमारा जो है ना वर्क परमिट 8 से 9 मंथ हो गए। कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको 2 साल हो गए और हमारा वर्क परमिट नहीं आया, हमारा जो है ना मेरे साथ वालों का आ गया। यार जब ये ऑनलाइन सबमिशन होने के बाद जब फिज़िकल होती है, फ़िज़िकल से पहले ही जो है ना, अगर तो फ़िज़िकल हो जाती है तो फिर तो आपका जो है ना वर्क परमिट आ ही जाता है, चाहे वो लेट होता है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि 2 मंथ बाद भी, मैं ये इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करता था कि यानी कि 1 मंथ के बाद भी वर्क परमिट आता है, लेकिन 2 मंथ बाद, 2.5 मंथ बाद भी वर्क परमिट आई है। तो लेकिन आप इस बात को समझा करें, जब आपका जो है ना सबमिशन आप सब कुछ हो गया तो आप तावन किया करें। रोमानिया का जो है ना ये कभी भी कुछ भी मसला बन सकता है, आप इसके बारे में बात नहीं। और जिसका वर्क परमिट निकला उसकी अलग बात है, आपका अलग बात है, ठीक है। तो ये बात ये ना सोचा करे कि मेरे साथ वालों को निकला है, मेरे नहीं निकला है, मुझे मेरे एजेंट को मेरे साथ कोई जो है ना खिलाफ। आपके एजेंट को आपके साथ जितनी भी मर्जी दुश्मनी हो, लेकिन फिर भी वो आपका वर्क परमिट निकालेगा। क्यों निकालेगा? आपका वर्क परमिट निकलेगा, आपकी अपॉइंटमेंट आएगी, आपका वीज़ा स्टैंप होगा, तभी उसी को फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ उसको कोई फ़ायदा नहीं, आपका नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि आपकी कॉल भी बार बार सुननी पड़ेगी, मैसेज का जवाब भी देना पड़ेगा। तो इस तरह की नेगेटिव सोच अपने जहन से निकाल दिया करें कि आपका एजेंट जो है ना आपका काम नहीं करवा रहा है। ये बात आप बिल्कुल ना किया करें। और दूसरी बात करें, लोग ये पूछे अब मैं क्या करूं, मैं अब अपने एजेंट से क्या डिमांड करूं, मेरा परमिट नहीं आ रहा। तो भाई अगर आपको जो है ना, अगर आपका 2 साल प्लस आपका टाइम हो चुका है तो आप जो है ना यानी कि वेंड अप कर सकते हैं। या तो आप उनके साथ दोबारा डील करें। ज़्यादातर यही मसला बनता है, डील का मसला बनता है, क्योंकि वो आपकी जो पहले डील हुई है वो बहुत कम पैसों में हुई है। तो अब जो है आगे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो आप दोबारा से डील कर लें, जहाँ उसी एजेंट के साथ, अपने जहाँ एजेंसी वाले के साथ, तो दोबारा से आपकी डील होगी जब, तो फिर आपका परमिट भी सब कुछ हर चीज़ें इशू हो जाएगी। तो जब आप डील नहीं करेंगे तो फिर इस तरह जो है ना आपका दिन बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना एक हमारी बड़ी नामवर एजेंसी है, तो उसके बंदे काफ़ी इस तरह मैसेज करते हैं। वो तो बेचारे 2.5 साल वाले भी है। तो इस तरह जो है ना चीज़ों को समझा करें, तो आप अपने एजेंटों के पास जाया करें। ये बात भी क्लियर होगी। अब बात करते हैं जी रोमानिया एम्बेसी के अंदर इंटरव्यू के बारे में। लोग पूछते हैं जी भाई हमें बताएं इंटरव्यू के। यार मैंने जो वीडियो, जितनी भी वीडियो अपलोड की ना इंटरव्यू के बारे, तकरीबन शुरू से लेकर लास्ट तक जो है ना रोमानिया एम्बेसी के इंटरव्यू के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई। ये सब जो है सिर्फ हम जो है सही है घुमा फिरा के बातें करने वाली बात है। लेकिन आपको सीधी बात बता रहा हूँ, कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। यानी कि आपका कंपनी के बारे में पूछना, आपका नाम पूछना, आपके बॉस का नाम पूछना, आपने कहाँ जाना है वो आपसे पूछना है, और पाकिस्तान में आप क्या करते हैं, पाकिस्तान के अंदर आपकी सैलरी कितनी है, ये इस तरह के सवाल होते हैं। आपके पर्सनल ये ज़िंदगी के बारे में वो सवाल भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप दुबई, सऊदीया, गल्फ़ कंट्री, किसी कंट्री में रह चुके हैं, उधर के बारे में भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आप सऊदीया में काम कर आए, उन्होंने पूछना कि सऊदीया में आपने काम क्या किया और कितना साल काम किया और क्यों छोड़ कर आ गए, और इधर ठीक है, और रोमानिया क्यों जा रहे हैं। इस तरह के वो सवाल करते हैं। वही सवाल सब वो चलते आ रहे हैं। अगर आप गल्फ़ कंट्री के अंदर रह चुके हैं तो उसके बारे में भी आप जो है ना स्टडी कर कर जाया करें। बकाया जो है ना ऐसे बंदे भी देखे जिन्होंने इंटरव्यू के अंदर जो है ना उनसे बोला भी नहीं गया, उनके वीज़ा स्टैंप हो गया। और ऐसे बंदे भी देखे मास्टर किया, सब कुछ किया, बड़ी अच्छी इंग्लिश, वेल एजुकेटेड, ये वो, ठीक है, तो उनके वीज़ा रिजेक्ट हो गए। ये लक चलता है रोमानिया के अंदर। और इस वक्त जो है रोमानिया की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है। पिछले हफ्ते में भी देखे और इस हफ्ते के अंदर स्टार्टिंग में भी देखे तो जो है ना बहुत अच्छी, यानी कि इस वक्त जो है ना ये कहना कोई गलत नहीं होगा, 70 से 90% जो है ना वीज़ा रेशो जा रही है। कभी जो है ऊपर हो जाती, कभी नीचे हो जाती है। पाकिस्तान से वीज़ा रेशो बहुत बेहतरीन जा रही है। अब लोग ये पूछ रहे हैं जी अपॉइंटमेंट के बारे में, क्या अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल होगी। सुनने में तो अगर हिसाब तो यही लगा था कि रोमानिया एम्बेसी जो है रीशेड्यूल करेगी, लेकिन जो है ना रीशेड्यूल कोई नहीं हुई। किसी की भी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल नहीं हुई, सिर्फ कतर वालों की हुई है। बकाया जो है ना किसी की जो है जो डेटें मिली है 2026 की 7वें, 8वें, 5वें, 6वें, अब जो है 2007 ठीक है 11वें की मिल रही है। तो इसलिए जो है ना जो अपॉइंटमेंट डेटें मिली है वही मिल रही है। हाँ, अपने अपने सोर्सेज के थ्रू या कंपनी जो है वो इंटरव्यू करवा रही, वो एक अलग बात है, वो आपको खर्चा देना पड़ता है। तो ये तो बात ही है कि आप समझ गए होंगे। बाकी उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका किसी का सवाल है तो आप भाई से कर सकते हैं। अपना अपना कमेंट्स करें, ठीक है, हिस्सा डालें। बाकी अपना ख्याल रखें, दुआएं में याद रखें। जो रोमानिया चले गए हैं वो भी कमेंट्स करें, जो जिनके वीज़ा स्टैंप हो गए पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, या कोई भी जो मसले आपके, सब अपना अपना मैसेज के कमेंट्स करें। इससे लोगों को भी अवेयरनेस मिलती है और लोग जो है ना आपका कमेंट्स देकर जो है ना उनको काफ़ी नॉलेज होता है। कुछ चीज़ें मैं नहीं बता सकता, वो आपके कमेंट्स से बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। पॉजिटिव
اچھی اور سچی بات کیا کریں، ہر بندے کو کسی نہ کوئی سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو ہی جاتا ہے۔